Hello students, welcome to Be Ready to Learn with Roma Tiwari. Today I will explain one of the most hilarious poem which is full of exaggeration, which is full of similes, pun, and the poem is written by Ogden Nash and the title is This is Going to Hurt Just a Little Bit. If I tell you about the title itself is hilarious. Why so? At times you might have experienced when you go and visit your doctor, then कभी जब इंजेक्शन लगना होता है then क्या कहा जाता है, बस ज़रा सा दर्द होगा. So if you see, title itself tells you the hilarious content. Okay, so now let's continue, and it's a poem. Okay, now one thing, and let me tell you कि ये जो poem है it is sharing the experience of a person who goes to dentist. ठीक है, it is not experience of dentist, it is the experience of a patient. Okay, कि उसे कैसा कैसा लगता है. Now let's start. One thing I like less than most thing is sitting in a dentist chair with my mouth wide open. Okay, तो यहाँ पर पेशेंट कहता है कि एक चीज़ मुझे जो सबसे खराब लगती है वो है जब मैं डेंटिस्ट की चेयर पर अपना मुंह बड़ा सा खोल करके बैठता हूँ. एंड दैट आई विल नेवर हैव टू डू इट अगेन इज़ अ होप. और मैं यही सोचता हूँ कि काश मुझे ऐसा दोबारा ना करना पड़े. दैट आई एम अगेंस्ट होप होपिन. लेकिन फिर जो है ऐसा होता है कि मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है और मेरे होप, मेरी जो उम्मीद है उसके खिलाफ सारी चीज़ें हो जाती हैं. बिकॉज सम टॉर्चर्स आर फिजिकल एंड सम आर मेंटल, बट द वन दैट इज बोथ इज डेंटल. ओके, सो कुछ टॉर्चर बोले तो अ, परेशानी या यातना जिसे बोलते हो, कष्ट जिसे बोलते हो. ठीक है, तो कुछ कष्ट आपके फिजिकल होते हैं, कुछ कष्ट आपको मानसिक होते हैं, बट जो दोनों होते हैं दैट इज डेंटल. इट इज़ हार्ड टू बी सेल्फ पोजेस्ड विद योर जॉ डिगिंग इन टू योर चेस्ट. आपका माउथ इतना ज़्यादा खुला होता है, आपका मुंह इतना ज़्यादा वो खोल देता है डेंटिस्ट की, ऐसा लगता है कि आपके चेस्ट तक आपके जॉस आ जाएंगे, जबड़े आ जाएंगे. और उस समय अपने आप को संभाले रखना, अपने आप को पोजेस्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है. सो हार्ड टू रिटेन योर काम. अपने आप को शांत बनाए रखना भी एक चैलेंज हो जाता है उस समय. व्हेन योर फिंगर नेल्स आर मेकिंग सीरियस ऑल्टरेशन इन योर लाइफ लाइन और लव लाइन और सम अदर इम्पोर्टेंट लाइन इन योर पाम. ओके, उस समय आप इतने इरिटेट हो जाते हो कि आप अपनी मुट्ठी बांधते हो और आपके नेल्स बिल्कुल एकदम गड़ते हैं आपकी हथेलियों पर, और ऐसा लगता है कि आज जो है ये नेल्स आपकी जितनी भी लाइफ लाइन है, लव लाइन या वॉट एवर लाइन इन द पाम, वो जो है चेंज हो जाएंगी. सो हार्ड टू गिव योर यूजुअल इफेक्ट ऑफ चियरी बेनिग्निटी. बेनिग्निटी का मतलब होता है काइंड ऑफ टॉलरेंस व्हेन, ठीक है, तो उस समय आप अपना जो है नॉर्मल सा, यूजुअल सा खुशमिजाजी का जो आप प्रेजेंट करते हो वो कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है. व्हेन यू नो योर पोजीशन इज़ वन ऑफ द 2 or 3 इन लाइफ मोस्ट लैकिंग इन डिग्निटी. क्योंकि उस समय आपको बहुत ही इंसल्ट सा फील होता है कि आप किसी के सामने इतना बड़ा सा मुंह खोल के बैठे हो, क्योंकि आप पब्लिक में बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से अपने को प्रेजेंट करते हो, बट व्हेन यू गो टू डेंटिस्ट वो पूरा आपका मुंह का इधर का उधर सब करके रख देता है. And your mouth is like a section of road. Here the poet has used a simile that is being worked on. Now यहाँ पर क्या कंपेयर कर रहा है पोएट कि आपका मुंह नहीं है, एक रोड का सेक्शन है जिस पर काम किया जा रहा है. क्या काम किया जा रहा है? एंड इट इज़ ऑल क्लटर्ड अप विद स्टोन क्रशर एंड कॉन्क्रीट मिक्सचर्स एंड ड्रिल्स. और आपके मुंह में, अच्छा, क्लटर्ड अप का मतलब होता है अव्यवस्थित हो जाना. ठीक है, और आपके मुंह पर जो है काम किया जा रहा है. एंड योर माउथ इज़ नॉट ओनली माउथ, इट इज़ अ रोड, सेक्शन ऑफ रोड. और वो बहुत ही अव्यवस्थित है और उस पर क्या क्या चीज़ फैली हुई हैं. जब डॉक्टर डेंटिस्ट जो है आपके चेहरे पर, सॉरी, आपके मुंह में क्लीनिंग करता है, और जो है जो भी करता है, ठीक है, साफ सफाई करता है, उसके जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो उस पर क्रशर्स और कंक्रीट मिक्सचर्स और ड्रिलिंग सब कर रहा है. एंड स्टीम रोलर्स एंड देयर इज नॉट अ नर्व इन योर हेड दैट यू आर नॉट बीइंग अग्ड ऑन. अग्ड मतलब होता है इरिटेट हो जाना. ठीक है, और फिर जो है आपके सर में या पूरे बॉडी में ऐसी कोई भी नर्व नहीं होती, ऐसी कोई भी नसें नहीं होती जो इरिटेट ना हो जाती हूँ उस एक्टिविटी से. ओ सम पीपल आर अनफॉर्चुनेट इनफ टू बी स्ट्रंग अप बाय थम्स एंड अदर्स हैव थिंग्स डन टू देयर गम्स एंड योर टीथ आर सपोज टू बी बीइंग पॉलिश्ड बट यू हैव रीज़न टू बिलीव दे आर बीइंग डिमोलिश्ड. ओके, कुछ लोगों को गम्स की प्रॉब्लम होती है, मसूड़ों की प्रॉब्लम होती है, कुछ लोग को सिर्फ अपने टीथ को वाइटनिंग कराना होता है, पॉलिश कराना होता है, और कुछ लोग को अपने दांत उखड़वाने होते हैं. उखड़वाने को जब आप दांत निकलवाने जाता है कोई, तो उसको जो है राइटर ने कैसे प्रेजेंट किया, डिमोलिश होने से. अच्छा, डिमोलिश
वर्ड हम कब यूज़ करते हैं, जब कोई भी इरेक्ट बिल्डिंग होती है, जब वो धड़ाम से गिरती है, इट फेल डाउन, तो उसको हम डिमोलिश करते हैं। तो आपके दांत दांत नहीं है, दे आर द बिल्डिंग्स, और वो जो है उसको कौन उखाड़ के फेंक रहा है, कौन डिमोलिश कर रहा है, कौन गिरा रहा है? डेंटिस्ट। सो इट इज़ इन दैट केस दोज हू गो, अपने दांत उखड़वाने के लिए जो लोग जाते हैं, ठीक है। एंड द सर्कमस्टांस दैट एड मोस्ट टू योर टेरर इज दैट इट्स ऑल डन विद अ मिरर। ओके, यहाँ पर पोएट कहता है कि सबसे जो है, जो टेरर मीन्स डर, सबसे डर की बात क्या है कि सारी चीज़ें शीशों के द्वारा होती है। बिकॉज अ डेंटिस्ट मे बी अ बेयर, और एज रोमन्स यूज टू से ओनली दे वर रिफरिंग टू फेमिनिन बेयर when they said it an ursa. But all the same, how can you be sure when he takes his crowbar in one hand and mirror in the other? He won't get mixed up. अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन कर रहा है पेशेंट कि आप ये कैसे कह सकते हो जब वो अपने एक हाथ में क्रोबार इज़ अ काइंड ऑफ इक्विपमेंट, ठीक है, और एक हाथ में मिरर लेता है, मिरर के सहारे वो आपके दांतों में काम करता है, तो हाउ कैन यू बी सो श्योर कि जो है वो मिक्सअप नहीं करेगा? क्योंकि मिरर में लेफ्ट इज राइट एंड राइट इज लेफ्ट, दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन, एंड दैट इज़ अ मैटर ऑफ टेरर, ठीक है, एंड फियर. The way, okay, the way you do when you try to tie a bow tie with the aid of mirror and forget the left is right and vice versa. तो सेम थिंग हैपन्स, हमारा भी एक्सपीरियंस होता है कि जब भी हम कोई चीज़ मिरर के सहारे करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि हाँ, राइट लेफ्ट है एंड लेफ्ट राइट है, एंड सपोज कि ऐसा डेंटिस्ट के साथ हो तब क्या हो? तो यही चीज़ पेशेंट के दिमाग में चल रही है, एंड देन एट लास्ट ही सेज दैट विल बी ऑल। उसके बाद पेशेंट डॉक्टर कहता है, डेंटिस्ट कहते हैं कि हाँ हाँ बस हो गया, बट इट्स नॉट, बिकॉज ही देन कोट्स योर माउथ फ्रॉम सेलर टू रूफ। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि फिर उसके बाद में वो आपके माउथ, आपके सारे दांतों को जो है तार से बांधता है, विथ समथिंग दैट आई सस्पेक्ट इज जनरली यूज टू पुट अ शाइन ऑन हॉर्स हूफ। ओके, वो जब दांतों को बांध रहा होता है तो ऐसा वो उसे हॉर्स हूफ जैसा एक्सपीरियंस होता है। एंड यू टॉटर टू योर फीट एंड थिंक, और आप अपने पैर पटकते हुए सोचते हो, वेल इट्स ऑल ओवर नाउ एंड आफ्टर ऑल इट वॉज ओनली दिस वंस। फिर वो सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, एक बार में किस्सा ख़त्म हो गया, अब दोबारा कोई बात नहीं, ये एक ही बार का था। एंड ही सेज कम बैक इन 3 months। ओके, फिर वो कहता है कि मैं पेशेंट कहता है कि मुझे तो लग रहा था कि बस एक सब काम ख़त्म हो गया, एक ही बार की तो बात थी, लेकिन फिर वो कहता है कि 3 महीने में फिर आना। कौन कहता है? डॉक्टर कहता है। And this, O fate, is I think the most vicious circle that thou ever sentest. उसके बाद अब वो क्या कहता है? विशियस सर्किल बोलते हैं जब आप जो है मुसीबत के बाद मुसीबत वाला जो साइकिल होता है, दैट इज कॉल्ड विशियस सर्किल। तो वो कहते हैं कि ओ माय गॉड, अभी तो मैंने ये सब झेला है, फिर मुझे झेलना पड़ेगा, सो इट्स अ काइंड ऑफ मुसीबत की पूरी झड़ी लग गई हो, लाइन लग गई हो। दैट मैन हैज़ टू गो कंटिन्यूअली टू द डेंटिस्ट टू कीप हिज टीथ इन गुड कंडीशन। कि ये कैसी विडम्बना है, कैसी आयरनी है कि एक इंसान को रेगुलरली जाना पड़ता है डेंटिस्ट के पास अपने दांतों को सही रखने के लिए। व्हेन द चीफ रीज़न ही वांट्स हिज टीथ इन गुड कंडीशन इज सो दैट ही वोंट हैव टू गो टू डेंटिस्ट। और उसके पीछे रीज़न क्या है कि मेरे दांत सही रहेंगे तो मुझे डेंटिस्ट के पास नहीं जाना है, और इसी रीज़न के लिए उसे डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है। सो इट वॉज अ काइंड ऑफ हिलेरियस पोएम। आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन जस्ट विजिट and just comment. I would love to help you all. Okay, so keep studying, keep following my channel, keep loving literature. God bless you all. Thank you.